जय भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। उवरी परम भक्त तथा ज्ञानी गृहिणी थी। जब तक 5 गरीब व्यक्तियों को अन्न दान नहीं करती तब तक वह जल तक ग्रहण नहीं करती थी। उसकी पुत्री थी उसी की तरह थी। उवरी उसे संस्कारित कर अपने जैसा भक्त व दानी बनाने का सपना देखती थी। 10 वर्ष की होने पर एक दिन अचानक किसी घातक बीमारी की चपेट में आकर उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु से उवरी पर ऐसा वज्रपात हुआ कि उसने खाना पीना त्याग दिया। एक दिन वह उस शमशान में जा पहुंची जहां उसकी अंत्येष्टि हुई थी और विलाप करने लगी। उसका क्रंदन सुनकर अनेक लोग वहां पहुंचे। सबने उसे सांत्वना देने का प्रयास किया किंतु उसका विलाप बंद नहीं हुआ। तथागत घूमते हुए उधर से गुजरे तो रुदन सुनकर ठिठक गए। वह शमशान जा पहुँचे। उवरी बुद्ध के प्रति श्रद्धा भावना रखती थी। उसने विलाप बंद कर उन्हें प्रणाम किया। बुद्ध ने कहा, उवरी, इस शमशान में असंख्य मृत शरीर भस्मीभूत हुए हैं। उनके परिजन यदि इसी प्रकार निरंतर रुदन करते रहते तो यह शांत श्मशान रुदन स्थल बन जाता। यह समझ लो कि जो पैदा होता है वह एक दिन मरता जरूर है। अतः नश्वर शरीर की जगह आत्मा से अस्थायी तारतम्य बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा दृढ़ ज्ञान प्राप्त करके शोक को तिलांजलि दे दो। भगवान बुद्ध ने उवरी को आत्मज्ञान जागृत कर दिया। आगे चलकर वह बौद्ध भिक्षुणी बनकर ज्ञान के प्रचार प्रसार में लग गई। गुरुदेव महाराज की जय। महाराज कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी आफत काल परीखहु चारी। हमारे जीवन में सब कुछ आता और जाता रहता है और प्रभु की बड़ी भारी कृपा है कि समय समय पर सारे चीज़ों को प्रभु दिखा देते हैं कि तुम्हारा अपना कौन है और तुम्हारा पराया कौन है। जब विपत्ति पड़े तो तुलसी बाबा ने लिखा है कि एक साथ ज़्यादातर लोगों की परीक्षा हो जाती है कि देखो इसमें कौन खड़ा होता है, कौन भाग के खड़ा हो जाता है। हम सभी मानव हैं और हम सभी का कर्तव्य है कि अगर दूसरा कहीं कोई खाई में गिर गया है तो उसको उबारने का प्रयास करें। होना आपसे कुछ नहीं है, करने वाला तो परमात्मा है, आप क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारा प्रयास करना धर्म है और उस पर हमें आरूढ़ रहना ही चाहिए। हम प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से प्रभु प्रसन्न होंगे और वो काम कर देंगे। चूँकि कर्म तो अपने हाथ में है, कर्म का फल कभी भी अपने हाथ में नहीं होता। ये तो फल ईश्वर के हाथ में होता है। इसलिए निस्वार्थ भाव से हम सभी को एक दूसरे की मदद करना चाहिए, सहायता करना चाहिए। आप दृष्टांत में देखेंगे कि बड़े बड़े संत महापुरुष अपने परिवार के साथ सिद्धि प्राप्त किए हैं। स्वयं भगवान ने अवतार लिया है। जब एक संत को ये इच्छा हो गई, व्यापारी को, कि हम जो संत की सेवा कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है, मुझे एक अगर नौकर मिल जाता तो इन संत लोगों की बढ़िया से तपस्या में सहयोग हम कराते, जो यथाशक्ति भोजन लोग कहते वो बनवाते। ये आवाज़ प्रभु तक पहुंच गई और देखिए विडंबना कि प्रभु नौकर बन के आ गए महाराज, कि उस व्यापारी की इच्छा है कि संतों की सेवा किया जाए तो हमसे बड़ा नौकर कौन होगा, हम ही पहुंच जाए। और बड़ा भक्ति से उन्होंने संतों की सेवा किया है। इसलिए हम सभी कहते हैं कि संत भगवान के समान होते हैं। प्रभु के प्रतिनिधि जो होते हैं वो संत ही होते हैं और भगवान का ही रूप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसको हम कभी पहचान नहीं पाते, अपने स्वार्थ के भाव में कभी भी संत की तरफ प्रेम से नहीं देखते। हम अपने में ही परेशान हैं, उनको क्या देखेंगे।
जो चाहें सब कर देते हैं। और ये दुनिया जो है बिना संत भगवंत के नहीं है। दुनिया चलती है तो शक्ति से चलती है। शक्ति किसके पास है? जिसके पास तपस्या है। तपस्या तो संत लोग करते हैं साहब, हम लोग तो कुछ कर नहीं पाते हैं। उन्हीं लोगों के पुण्य प्रताप से पृथ्वी चलती है। लेकिन हम कितना योगदान देते हैं, हम कितना उनको सम्मान देते हैं। आप सभी जो बुजुर्ग गण हैं वो देखते होंगे, पहले महसूस किए होंगे कि जो गुरु जी महाराज अगर दरवाजे पर पहुंचते थे तो भक्त चारपाई छोड़ के नीचे बैठ जाता था। और जब तक गुरु जी रहेंगे तब तक वो नीचे ही बैठेगा, उनके सामने ऊपर नहीं बैठता था। और गुरु महाराज भोग लगाएंगे वही थोड़ा सा वो भी ग्रहण करेगा, गुरु जी की अच्छा से सेवा करेगा, उनका पैर दबाएगा, इतना सेवा करेगा कम से कम गुरु प्रसन्न हो जाए। आज की स्थिति उसके ठीक विपरीत है। आज की ये स्थिति नहीं है कि गुरु जी को प्रसन्न करें। आज की स्थिति है कि पैसा है 10 रुपया दे के हटाओ, काम खत्म करो। अब प्राणी ये नहीं समझ रहा है कि 60-70 वर्ष की आयु मैं लेके आया हूँ, इसके बाद हमारी गणना होगी, ये वो भूल गया है। उसको पता नहीं है कि रोज़ जो कर्म किया जा रहा है उसका परिणाम रोज़ का रोज़ लिखा जा रहा है। और एक दिन जो भी उसका परिणाम निकलेगा वो सुना दिया जाएगा। आदमी मद में चूर है, बराबर दारू और मांस की तरफ आकृष्ट है, महिलाओं को हेय दृष्टि से देखता है। महाराज हमने देखा है कि बहुत बाहुबली और बहुत बाचाल लोग होते हैं कि महिलाओं को अपने पैर की जूतियाँ समझते हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं समझते। जबकि हम बार बार दुहाई देते हैं कि अगर कोई महिला गलती की है तो दंड उतना ही पाएगी जितना पुरुष पाएगा। परमात्मा के यहाँ जाने पर तो कोई महिला तो जाती नहीं है, न कोई पुरुष जाता है। वहाँ तो ये जीव ही निकल के जाता है और उसी को दंड दिया जाता है जो किया है। अब वहाँ कैसे पता चलता है कि ये महिला है, इसको छोड़ दिया जाए? ऐसा न कभी हुआ है न होगा। वो महिला को भी उतना ही दंड दिया जाएगा जितना पुरुष को दिया जाएगा। तो सब व्यक्ति अपने कर्मों का ही मालिक है। अगर एक महिला बढ़िया कर्म की है तो वो पास हो जाएगी, उसको उच्च स्थान मिल जाएगा। और एक पुरुष गलत कार्य किया है तो निम्न स्तर पर चला जाएगा। साहब वहाँ कौन पति पत्नी है क्या? ये तो भाईचारा पृथ्वी पर बनाया गया है। इस पृथ्वी के संचालन में कहीं से बुराई न पैदा हो, इसलिए भाईचारा बनाया गया है। पति पत्नी पुत्र फलाना ढकाना बनाए गए हैं, लेकिन ब्रह्म के सामने कोई है पति पत्नी पुत्र? कहीं कुछ तो है नहीं। वहाँ सारे लोग अकेले गए हैं और सारे लोग अकेले आते हैं। देखिए, पिता कहीं के और माता कहीं की, एक जगह संजोग ने सटा दिया है। और इस मरने के बाद सारे लोग जो है कहाँ चले जाते हैं कोई ठिकाना नहीं है। हमारा वेद कहता है कि मरने के जस्ट बाद आप उस जीव से अगर ताकत हो तो पूछ लीजिए, वो अपने घर के एक सदस्य को नहीं पहचान पाता। वो कभी नहीं पहचान पाता कि हम इसी घर के रहे हैं, हाँ हम मर गए। नहीं, मरने तक वो घबराता जरूर है कि हम इस घर के हैं, लेकिन जैसे जीव निकल गया इससे, इसके बाद उससे पूछिए कि ये तुम्हारा घर है, कहेगा ना मेरा घर नहीं है। इसलिए कि वो विस्मृत हो गया। अब उसको पता नहीं है कि कहाँ क्या है। जब पता होता महाराज तो अब उसमें जाके और भगवान से भी मांग करता ना कि हमारा 50 बीघा जमीन था और हमारा कोई सेवा नहीं किया, मुझे दे दिया जाए। लेकिन विस्मृत हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता कि कौन किसका है। और ये भी देखिए एक विडंबना है, पिता मर गए, बहू के कोख में पुत्र के रूप में आ गए, माता मर गई, बहू के कोख में पुत्र के रूप में आ गई। अब बताइए हमको कि कौन किसका माता है और कौन किसका पिता है। ये पृथ्वी की ऐसी रचना है कि इसमें कौन किसका है कहना बड़ा कठिन है। आज हम अपने पिता को सावधान दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, इस दुनिया की रीत है, करना भी चाहिए, चूँकि माता पिता ही इस पृथ्वी के प्रथम देव हैं, करते हैं। लेकिन जब वही मर के और पुनः आ जाते हैं तो अब वही जीव हमको प्रणाम करने लगता है। देखिए क्या विडंबना है यहाँ की। अब वो सारी विस्मृत हो गई
अब चीज़ों समझ में नहीं आएगी कि हम इसलिए अनुरोध करते हैं ना कि यहाँ कोई छोटा नहीं है, सब बड़ा है। और सभी को मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं हकीकत ये जानता हूँ कि कोई छोटा है ये नहीं है, सब में ब्रह्म का निवास है। और ब्रह्म छोटा बड़ा तो होता नहीं, ब्रह्म तो बराबर ही ताकतवर होता है, सब में उसी का निवास है। और कौन किसका बाबू है, कौन किसका माई है, कहना भी कठिन है। आज तो आपको दिखाई देगा, कल मरने के बाद कोई किसी को दिखाई देता है क्या? मुश्किल हो जाता है साहब। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो प्रभु ने बना के रखा है, जैसे माता पिता हैं, हमारे पितृ हैं। तो अगर पितृ जो है माता पिता पुण्य किए हैं, पुण्य में कुछ कमी आ गई तो उनको जैसे प्रतीक्षालय होता है, हम ट्रेन पकड़ते हैं तो स्टेशन पर जाके और रुक जाते हैं कि ट्रेन आएगी तो हम चढ़ेंगे। उसी तरह से एक स्टेज परमात्मा का बना हुआ है कि जब माता पिता हमारे मरते हैं तो अगर पुणे में थोड़ा सा कमी है ना, जैसे पढ़ने में ग्रेस मार्क लगा दिया जाता है, भाई 18 नंबर चाहिए, 17 नंबर है, चलो 1 नंबर दे के पास कर दो इसको। उसी तरह से वो पितृ माता पिता मर के गए हैं और वहाँ जो है पास होने में कुछ कमियां आ रही हैं तो उनको हॉल्ट कर दिया जाता है, प्रतीक्षालय में भेज दिया जाता है कि आप प्रतीक्षा करो। तुम्हारे परिवार के सदस्य अगर तुम्हारे निमित्त पुण्य कर दें तो तुमको अंक मिल जाएगा और तुम यहाँ से स्वर्ग में निकल जाओगे। तो ये भी बताया गया है कि हमारे पितृ हमको देखते रहते हैं कि हमारे प्रति हमारा घर के लोग क्या करते हैं। अगर हम उसके लिए कुछ कर देते हैं तो वो पितृ तर जाते हैं, फिर उनकी मुक्ति बन जाती है। और ये स्टेज वो आता है जो काफ़ी पुण्य किया है, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है, जो कि पाप की भागी हो गया है, वो निकल नहीं पा रहा है वहाँ से, तो उसके लिए प्रभु ने प्रतीक्षालय बनाया हुआ है कि यहाँ रह के तुम प्रतीक्षा करो कि तुम्हारे सदस्य पुण्य करें, तुम्हारे निमित्त दान करें, तुम्हारे निमित्त यज्ञ हवन कराएं, जिससे कि तुमको पुण्य मिल जाए और तुम वहाँ से निकल के बाहर चले जाओ। ये भी सत्य है। और ये भी सत्य है महाराज कि यहाँ कौन किसका है, सब तो ब्रह्म स्वरूप है, सभी आदरणीय है, सभी पूजनीय है। और जो लोग महिलाओं को, माताओं को पैर की जूती भी समझते हैं, वो माताएं भी बड़ी पूजनीय हैं। वो अक्खड़पन है और दैव संयोग से वो कुयोग्य व्यक्ति के पाले पड़ गई हैं, इसलिए वो अपने पैर की जूता समझ रहा है, अन्यथा किस मामले में कमज़ोर है। हमारे आप की तरह रुधिर बह रहा है, हमारे आप की तरह परमात्मा के यहाँ जवाब देना ही पड़ेगा। तो इसमें कमी कहाँ है? कोई कमी नहीं है। कमी ये है कि पहले जो है महिलाओं को काफ़ी दबाया जाता था, कहा जाता था कि पति परमेश्वर है। महाराज अगर ज़रा सा भी आज की बुद्धि आपके पास हो तो समझिए कि पति कौन परमेश्वर है। वो परमेश्वर पति मरेगा तो क्या पत्नी का अपना पुण्य पत्नी को दे के निकलेगा? क्या पत्नी मरेगी तो वहाँ जाके कहेगी कि हमारा पति जो है पृथ्वी पर है, मेरा सारा पुण्य उसी को दे दो? ऐसा कहेगा क्या? नहीं जी, इसलिए कि अब जीव हो गया, वो शरीर से निकल गया है, अब नया चोला के वो तलाश में पड़ गया है। इसलिए यहाँ साहब कोई किसी का नहीं है। यहाँ सभी एक मुसाफिर की तरह आए हैं और उसी की तरह चले जाएंगे। यहाँ कोई किसी का है वही नहीं। और एक बात और आप समझिए साहब, इस पृथ्वी पर आने का समय और जाने का समय का किसी को पता नहीं चलता। मैं कब आया हूँ और कब जाऊँगा ये किसी को खबर नहीं होता। इस पृथ्वी पर केवल राजा परीक्षित को ये पता था कि मुझे 7वें दिन ये पृथ्वी छोड़ देना, अन्यथा आज तक किसी को ये चीज़ का रहस्य पता नहीं चलती है कि मेरा प्राणायांत कब होगा, मैं मरूंगा कब। लेकिन वही एक ऐसे संत थे, भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्यारे संत थे, वो भी राजा परीक्षित को ये पता हो गया था कि 7वें दिन हमारा ये चोला छूट जाएगा। तो जो चोला को रहते हुए जो कुछ करना है, धर्म का आचरण करें जिससे मुक्ति मिल जाए, वो प्रयास राजा परीक्षित ने किया।
अब देखिए ये भी आप समझिए कि राजा परीक्षित ने अपने महल में इसका आयोजन, भागवत का आयोजन क्यों नहीं करवाया? बड़े विशाल महल में रहते थे, जहाँ भगवान वास किए हैं, वो महल का क्या पूछना। लेकिन उन्होंने अपने महल में नहीं किया, वो गंगा के तट पर, नदी के तट पर उन्होंने कथा सुनी थी। क्यों? इसलिए सुनी थी कि उन्होंने दिखाया कि देखो, व्यक्ति के पास कहीं कुछ है ये नहीं है, मैं इतने बड़े साम्राज्य का मालिक हूँ, बड़ी आलीशान मेरी बिल्डिंग है, सब कुछ है, फिर भी कोई काम नहीं आया है। देखो नदी के तट पर मैं कथा सुन रहा हूँ, और वहीं शरीर त्याग दिए थे। साहब, हम सभी को इसका अवलोकन करना चाहिए, देखना चाहिए, इस पर मनन करना चाहिए। तो बड़े बड़े संत महात्मा हम सभी को सिखाए हैं, सीखना चाहिए। और थोड़ा सा भी अगर ग्रहण कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारी चल बनती है, जिसको हम ग्रहण करना नहीं चाहते। देखिए, आप झूठ बोलना हो तो कितनी आसानी से बोल लेते हैं, और सत्य बोलना हो तो हिम्मत डोल जाती है। क्या चीज़ है? कुछ तो है नहीं, लेकिन बोल नहीं पाते। झूठ बोलना हो, एक गाड़ी बोलते रहेंगे, दिन भर बोलते रहेंगे। अगर उस व्यक्ति से कहा जाए कि सत्य बोलो, तो गिन के दिन भर में 10 बात सत्य बोल पाएगा, वो झूठ का खरिहाने कर देता है। इसलिए कि अधर्म बिना सीखे किया जाता है। धर्म के लिए हमको सीखने की आवश्यकता है, धर्म अनुशासन मांगता है। अधर्म के लिए कुछ बात नहीं है। अधर्म में अभी चल दीजिए, वो बताते जाएगा कि कहाँ कैसे करना है, किसको गाली देना है, कैसे किसका मर्डर कर देना है, वो अपने आप होता चला जाएगा। लेकिन पुण्य कर्म के लिए सीखना पड़ता है। इसलिए आप सभी प्रभु के अनुयायी हैं, ईश्वर अंश हैं, हमसे बड़े जानकार आप सभी हैं। हम तो आप सभी से सीखते रहते हैं, और जो दिमाग में आता है वो कहते रहते हैं। सच्चाई तो ब्रह्म के पास है जी, और किसी के पास नहीं है। आप सभी का कल्याण हो, मंगल हो। मैं एक बार पुनः आप सभी का अभिवादन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, इसलिए कि ईश्वर अंश आप हैं। जैसे मैं तैसे आप। हो सकता है आप वरिष्ठ हों मुझसे, तो हम तो ये बारे बार कहते हैं कि मुझसे बड़े सारे लोग हैं, हम सबसे छोटे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए मौनी बाबा का स्मरण किया जाए। ओम मौनी नमो नमः। श्री सतगुरु मौनी नमो नमः। श्री मौनी नमो नमः। जय जय मौनी नमो नमः। ओम मौनी नमो नमः। श्री सतगुरु मौनी नमो नमः। श्री मौनी नमो नमः। जय जय मौनी नमो नमः। श्री सतगुरुवे नमः। श्री सतगुरुवे नमः। श्री सतगुरुवे नमः।